आज हम क्लास 7 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इफ ए फिगर हैज टू और मोर लाइंस ऑफ साइमेट्री शुड इट हैव रोटेशनल साइमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। यानी कि बच्चों, अगर कोई आकृति की, किसी आकृति की दो या दो से ज्यादा लाइनर साइमेट्री है, हिंदी में लाइनर साइमेट्री को कहते हैं रैखिक सममिति, यानी कि किसी आकृति की दो या दो से अधिक रैखिक सममिति है, तो ये पूछा गया कि क्या यह आवश्यक है कि उसमें रोटेशनल साइमेट्री भी एक से ज्यादा होंगी, यानी कि घूर्ण सममिति भी एक से ज्यादा होंगी। तो ये आवश्यक है, यस। इसका आंसर आएगा यस। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे यस, यानी कि हाँ, हिंदी वालों के लिए बता दिया, क्योंकि उसमें अगर दो या दो से ज्यादा रैखिक साइमेट्री है तो उसमें रोटेशनल साइमेट्री भी एक से ज्यादा होंगी। अच्छा, अब चौथा है फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स दिए गए हैं, मैंने फिल कर दिए हैं, मैं इनको समझा देता हूं। तो ये दिया गया शेप, ये शेप है, किसी किसी किताब में ये उधर लिखे हुए हैं और ये इधर लिखे हुए हैं, वो आप देख लेना। और ये सेंटर ऑफ रोटेशन, ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन और ये एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो पहला इसमें दिया गया है स्क्वायर। तो हमारा स्क्वायर मैंने एक बनाया है, इस प्रकार का होता है। तो स्क्वायर में जो ये इसके डायगोनल काट रहे हैं ये और ये, तो जो इनका सेंटर होता है ये इनका सेंटर होता है रोटेशन का, क्योंकि अगर हम यहां रख के इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये 90 डिग्री पे जाके सेम आ जाएगा, फिर ऐसे घुमाएंगे फिर 90 पे जाके सेम आ जाएगा। तो मैंने यहां लिख दिया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, ये इसके डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है हिंदी में विकर्ण, मैंने हिंदी वालों के लिए यहां लिख दिया है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4, क्योंकि 4 बार घूमेगा 90 डिग्री पे, और एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब दूसरा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब हिंदी में होता है आयत। आयत हमारी इस प्रकार की होती है, तो इसके भी जहां ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसी का होता है। अगर इसको हम एक बार 90 पे घुमाएंगे तो साइमेट्री नहीं होगा, फिर 90 पे घुमा देंगे तो साइमेट्री हो जाएगा। तो 90 90 180, 180 पे जाके ये साइमेट्री हो जाता है। तो इसमें दो ऑर्डर होंगे, तो मैंने लिख दिया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, सेम है उसका। और इसमें दो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 और एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री। अब आगे है रोम्बस। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज हिंदी में। अब ये मैंने इधर बनाया है जिसकी चारों साइड बराबर होती है और जो इसके डायगोनल होते हैं ये 90 डिग्री पे काटते हैं। तो इसका भी सेम ही है, जो इनका सेंटर है ये डायगोनल जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो रोटेशन का होगा इसका। 90 पे घुमाया सेम नहीं हुआ, फिर 90 पे घुमा दिया सेम हो गया। तो इसके भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स यही आ जाएगा। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 और एंगल ऑफ रोटेशन 180। अब अगला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में इसका जो सेंटर होता है, यानी कि ये सेंटर ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इसके मीडियन अगर हम खींचेंगे तो जो वहां इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका रोटेशन का पॉइंट होता है। ठीक है, आगे कहता है ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो इसमें 3 होते हैं, जैसे मैंने बनाया है, ये इसका यहां है। अगर हम इसे ऐसे रख के ऐसे घुमाएंगे 180 पे, 120 पे, 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे जाके ये सेम आ जाएगा। तो इसमें 3 बनेंगे। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 और एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री, 120 डिग्री पे घूम के सेम आ जाएगा। अब अगला है रेगुलर हेक्सागोन, यानी कि षटभुज, जिसमें 6 साइड होती हैं बराबर की। तो षटभुज का मैंने ये बनाया है, ये इसके जहां डायगोनल ये काट रहे हैं वही होता है इसका भी। मैंने यहां लिख दिया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ये इसके डायगोनल है। तो अगर हम यहां रख देंगे और ऐसे घुमाएंगे इसको तो सेम आ जाएगा, फिर ऐसे घुमा देंगे सेम आ जाएगा, यानी कि 60 डिग्री पे ही घूम का आ जाएगा।
6 बन रहे हैं ना। तो रेगुलर हेक्सागोन का कितना होगा, 6 बार घूमेगा। और 60 डिग्री सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन इसका मैंने बता दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन डायगोनल्स। अच्छा, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 और एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री। अब अगला है सर्कल। सर्कल में इसका जो सेंटर होता है, इसके सेंटर पे रखते हैं हम, सेंटर से घुमाया जाता है ये तो, और हर एंगल पे बनाएगा इस साइमेट्रिक, क्योंकि गोल होता है। तो सर्कल का सेंटर ही होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन सेंटर, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन इनफाइनाइट, यानी कि अनलिमिटेड, कहीं भी जाके हर एक एंगल पे बनाएगा। और एंगल ऑफ रोटेशन एवरी एंगल, हर एंगल, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन मतलब अनफाइनाइट होंगे इसके। अब आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल आधा सर्कल होता है इस प्रकार का, ऐसे आधा सर्कल होता है। तो इसका भी सेंटर से, यहां सेंटर से घुमाएंगे तो इसका भी सेंटर वही होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन सेंटर। और एक बार घूमेगा ये, जब पूरा 360 डिग्री पे घुमा देंगे जब ये सेम आएगा, ये जब ऐसे आ जाएगा पूरा घूम के उल्टा आएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 और एंगल ऑफ रोटेशन 360 यानी कि 360 डिग्री। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।